जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजेश अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंग्स फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, और ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते आए हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए हमें सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुनना ही चाहिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2015 में शुरू हुई थी, और काफ़ी बार मैं अपने सत्संग शेयर कर चुका हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। लेकिन आज गुरु जी की आज्ञा है तो मैं फिर से अपना एक बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले का ही आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा से भी मैं ये अरदास करूँगा कि गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 2015 से लेके 2024 तक गुरु जी ने मुझे इतना संभाला है, इतना मेरा हाथ पकड़ा है और इतना मेरा मार्गदर्शन किया है, जिसके बारे में मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था। संगत जी, जो माँ बाप पैदा करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने पल पल हमारे अंग संग रह के हमारा साथ दिया है। जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा था उस समय मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीबन 7 बार मुझे लाइफ ब्लेस करी है, और हर बार गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस की है। गुरुजी ने कितनी बार मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। संगत जी, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है ना, तो गुरुजी उन दुखों को अपने ऊपर लेते हैं और बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। संगत जी, हमारे कष्ट जब गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक विष उन्हें पीना पड़ता है, एक जहर का प्याला उन्हें पीना पड़ता है। और हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हुए उस समय उन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये संगत जी हमारी सोच से बहुत परे है। हमें तो अगर चींटी भी काट जाए तो हम चिल्ला उठते हैं, और फिर गुरुजी महाराज तो इतने सारे हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने इसी तरीके से मेरे बहुत कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था। संगत जी, एक तो मेरा काम बहुत मंदा चल रहा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बार बार मेरे फ़ोन पे गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। लेकिन मैं गुरुजी से हमेशा यही कहता था कि गुरुजी, जब आप हो तो चिंता करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज आता था कि जहाँ पे परमात्मा है वहाँ पे काली शक्तियाँ भी हैं, और किसी ने तेरी दुकान में कुछ करवा दिया है और किसी ने तुझे कुछ खिला दिया है। मैं चारों तरफ से तेरी रक्षा कर रहा हूँ। अपने दुकान की सफाई कर और
मेरा जल प्रसाद पीना शुरू कर, मंत्र जाप कर, शिव पुराण पर। गुरुजी के इस तरीके के काफ़ी मैसेज मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मैं संगत जी बिल्कुल निश्चिंत था। ये सोच के बैठा था कि गुरुजी हैं तो फिर फ़िक्र की चिंता की कोई भी बात नहीं है। लेकिन संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हिंट गुरुजी हमें देते हैं। संगत जी करीबन 15 या 20 दिन से गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे, और संगत जी मैं रोज़ गुरुजी के मैसेज देख के अपनी दुकान की सफाई करता था। हर एक उस चीज़ को हटा के देखता था कि मेरी दुकान में, मेरी शॉप में किसी ने किसी कुछ कर तो नहीं दिया, और मुझे ऐसा क्या खिलाया है जिसकी मुझे खबर नहीं है। क्योंकि संगत जी मेरी भी तबीयत दिन पर दिन ख़राब रहती थी, आलस रहता था, किसी काम में मन नहीं लगता था। जहाँ मेरी दुकान संगत जी सुबह 8-9 बजे खुल जाती थी, वहाँ मेरी दुकान संगत जी 12-12 बजे तक बंद रहती थी दोपहर में। तो फैमिली भी परेशान थी, मैं भी परेशान था। तो संगत जी एक फिर से मेरी लाइफ में वो दौर आ गया जिससे मैं परेशान हो चुका था, और ये अभी कुछ समय पहले की ही बात है। फिर संगत जी दुकान की सफाइयाँ करना और मंत्र जाप करना, जल प्रसाद पीना, लेकिन मुझे दुकान में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। और करीबन मैं 4-5 दिन से अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। फिर मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन ऐसा मेरा दुश्मन है जिसने ये मेरे साथ किया है। आप मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताइए। मैंने गुरुजी के सामने बहुत अरदास करी, क्योंकि संगत जी 1 रुपए का दुकान में कोई काम नहीं था। संगत जी ये मान लीजिए जहाँ ग्राहक चौबीसों घंटे मेरी दुकान पे टूटे रहते थे, सुबह से शाम तक होश नहीं रहता था, वहाँ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि एक भी कस्टमर मेरी दुकान पे नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुका था, और संगत जी जिसमें सारे घर का खर्चा ही दुकान से चलना था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझसे बात करी, और संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए सिर्फ यही दिखाया कि जितना भी मेरा राशन का सामान मेरी दुकान में भरा है, क्योंकि मेरी होलसेल की दुकान थी, तो उसकी एक-एक चीज़ को बारीकी से चेक कर। संगत जी मैंने फिर से स्टार्ट किया अगले दिन सफाई करना गुरुजी का सपना देख के। जब संगत जी मैंने सफाई करना शुरू किया, तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर गुरुजी ने किस ओर इशारा किया है, किस ओर वो मुझे इशारा कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आ रहा था समझ। जबकि संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप भी अपनी सारी दुकान में लगा रखे हैं। जनकपुरी दिल्ली में मेरी दुकान है, और मैंने गुरुजी के स्वरूप भी हर जगह लगा रखे हैं, लेकिन संगत जी कहीं भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। अक्सर संगत जी मेरी दुकान में लोगों का आना-जाना लगा रहता था। मैं मानता हूँ लोग काफ़ी मेरी दुकान से जल रहे थे, चिढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे बराबर में भी दुकान थी होलसेल की और मेरे सामने भी थी, लेकिन कस्टमर मेरे पास थे। उसके बाद संगत जी मैंने उस दिन भी सफाई करी, कुछ नहीं मिला। फिर संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ प्रीति को कहा कि मैंने पूरी दुकान की सफाई कर लिया, और गुरुजी के बार-बार ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं, और तुझे पता है इस समय कितने हालात ख़राब हमारे चल रहे हैं। मेरे को तो कुछ नहीं मिला, तू एक बार सफाई करके देख ले। तब संगत जी मेरी वाइफ़ ने दुकान में सफाई करना शुरू किया, और संगत जी आप वाक़ई में आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी वाइफ़ को संगत जी 4 कील मिली, और वो कील संगत जी ज़मीन के अंदर गड़ी हुई थी एक कोने में। अब संगत जी मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये किया तो किया किसने? मेरी वाइफ़ ने जब सफाई करी, सफाई करने के बाद मेरी वाइफ़ भी मुझसे बोली कि मुझे तो कुछ नहीं यहाँ पे मिला। तब मेरी वाइफ़ को मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तू एक काम कर, सामान तो सारा बाहर मैंने रख रखा है, क्योंकि संगत जी मेरा गोदाम भी था, तो मैंने गोदाम में सारा सामान रखवा दिया था, दुकान पूरी खाली करवा दी थी मैंने। और संगत जी जब मेरी वाइफ़ ने झाड़ू लेके धोना दुकान को शुरू किया, तो अचानक से संगत जी उसकी नज़र एक कील पे पड़ी। तो वो जो कीलें थी संगत जी चारों कोनों में एक सार बराबर गोल टाइप में ठुकी हुई थी, जैसे 4
तिकोने बनाते हैं ना उस तरीके से, जैसे मतलब एक चौकोर डिब्बा टाइप का होता है ना वो, और एक कील उसमें बीच में थी। मेरी वाइफ कहती है कि आज से पहले तो कभी हमने दुकान में ऐसा कुछ देखा नहीं है, ये कील आपने गाड़ी है क्या, ये कील किस लिए गाड़ी है? तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि मैंने तो कील वील नहीं गाड़ी हुई है, मैं क्यों ज़मीन में कील गाड़ूँगा? अब संगत जी मेरी वाइफ मुझे कहती है कहीं गुरुजी इसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे? संगत जी मेरी थोड़ी-सी बुद्धि घूमती है। मैंने कहा हाँ, हो सकता है गुरुजी इसकी तरफ इशारा कर रहे हो। समस्या ये थी संगत जी कि मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और मेरी दुकान में 4 वर्कर मेरे साथ काम करते थे, जो कि एक 22 साल का था, एक 18 साल का था और संगत जी एक 30 साल के अंकल जी थे और एक मैंने नया-नया एक मोमडन रखा हुआ था, जो कि संगत जी 24 या 25 साल का था, जो अभी कुछ समय पहले से ही मेरे यहाँ काम पे आया था। लेकिन संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सभी विश्वास वाले बंदे थे और जो नया था उसने भी काफ़ी विश्वास बनवा लिया था। तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि अब पता कैसे लगाया जाएगा, अब इसका करना क्या है? संगत जी मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अब क्या करूँ, कैसे न करूँ, ये तो गुरुजी जाने। जब गुरुजी के स्वरूप लग रहे तो ऐसे कौन कर गया? संगत जी तब मेरी वाइफ मुझे समझाती है जब कोई करके गया तभी तो गुरुजी आपको अलर्ट कर रहे हैं ना, तभी तो गुरुजी आपको मैसेज कर रहे हैं और इसका समाधान भी गुरुजी बताएंगे। इतने देर में संगत जी मैं फ़ोन देखता हूँ और गुरुजी का मैसेज मेरे सामने आता है कि इसनू बाहर निकाल के फेंक। और संगत जी जब मैसेज देखता हूँ तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ ये कहीं हमारे लिए तो नहीं है? तो मेरी वाइफ कहती है कि हो सकता है गुरुजी इसको बाहर निकलवाने के लिए कह रहे हो, लेकिन इसे बाहर फेंकेंगे कहाँ? फिर संगत जी इतना दूसरी बार मैसेज आता है कि इसनू गंदे नाले विच फेंक और यहाँ पे मेरा जल प्रसाद छिड़क। संगत जी मेरे को समझ आ जाता है कि गुरुजी ने ये मैसेज मेरे लिए भेजा है। धन्य हो मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी मैं उस कील को प्लास से खींचता हूँ और संगत जी जैसी मैं वो कील को प्लास से खींचता हूँ, आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी वो जो हिस्सा था वो चारों तरफ से टूट जाता है। और संगत जी वो चारों तरफ से जैसे टूटता है तो नीचे संगत जी उन कीलों के अंदर एक-एक काला धागा जो था वो बंधा हुआ था जिससे वो कील ठोकी गई थी। संगत जी वो कील निकाल के मैं जैसे गुरुजी की आज्ञा थी मैं गंदे नाले में फेंकता हूँ और उस दिन के बाद से संगत जी मैंने जल प्रसाद अपनी दुकान में छिड़कना शुरू किया। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी से ये अरदास करी कि गुरुजी मैनू सब जानना है ये किसने मेरी दुकान में किया है, कौन है जो मेरा इतना बड़ा दुश्मन बना जिसने ये सब किया। लेकिन संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि उसनू मैं अपने आप देख लूँगा, तू निश्चिंत हो, तू अपना कर्म किए जा, बाकी सब मुझ पे छੱਡ दे। मैंने तेरे घर से, तेरे दुकान से नेगेटिविटी निकाल दी है। अब तू अपने दुकान में, अपने घर में जल प्रसाद छिड़कना शुरू कर और गुरुजी का मंत्र जाप चलाना मैंने संगत जी इस तरीके से शुरू किया और जो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था वही मैंने करना शुरू किया। संगत जी धीरे-धीरे मेरी दुकान फिर रिकवरी पे आई। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। लेकिन संगत जी उस चीज़ का मुझे आज तक नहीं पता चला है कि वो किसने किया, क्या किया, क्यों किया। लेकिन संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था, सब कुछ टोटल सरेंडर। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी वाइफ से एक डिस्कस किया और संगत जी अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाए। संगत जी मैं करीबन सुबह जो है साढ़े 10 बजे 10 बजे के आसपास अपनी दुकान पे आता हूँ और जब तक जो भी मेरे वर्कर हैं वो दुकान खोल देते हैं साढ़े 6 या 7 बजे के आसपास। तो जो मोमडन लड़का है वो संगत जी मेरे घर से करीबन 20-25 मिनट की दूरी पे ही रहता है, बाकी थोड़ा दूर-दूर रहते हैं। तो वो जो मोमडन लड़का है वो सबसे पहले आता है मेरी दुकान में। संगत जी मैंने चुपचाप से वो सीसीटीवी कैमरे फिट करवाए थे ताकि किसी को पता ना चले, जिसका
संगत जी कैमरा मेरे फ़ोन में भी था, जिसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे फ़ोन में भी आती थी। तो संगत जी उसने उसकी एक चाबी उसके पास रहती थी, एक चाबी मेरे पास रहती थी। और संगत जी जब कैमरा लगने के बाद मुझे हकीकत पता चली कि आखिर मेरी दुकान में, मेरे घर में, मेरे साथ ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा था। संगत जी वो जो लड़का था सुबह आता था और संगत जी दुकान में से ढेरों सामान ले जाता था। उसके साथ एक लड़का और आता था, वो सामान उसको भरता था और संगत जी वो ले जाता था। और संगत जी वो मेरी दुकान में बैठ के नमाज़ पढ़ता था। और संगत जी मेरे जो भगवान, गुरुजी, महाराज ये सब रखे हुए थे, इन सब की तस्वीरों को उल्टा करता था। और संगत जी पता नहीं क्या-क्या वो वहाँ करता था, क्या-क्या उर्दू में बोलता था, मुझे नहीं पता संगत जी, ये गुरुजी जाने। उस दिन संगत जी मेरी आँख 9:30 बजे के आस-पास खुली, तो मेरी वाइफ़ मुझे कहती है कि हमने कैमरा लगवाया है, एक बार चेक तो करें, कहीं कोई लड़का-वड़का। तो संगत जी जब मैंने अपने फ़ोन को ओपन किया, तो सलीम जो लड़का हमने रखा हुआ था, अभी कुछ समय पहले की बात है संगत जी ये, 15 या 20 दिन, महीना भर ऐसे ही कुछ हुआ है संगत जी टाइम। तो वो लड़का आया, उसके साथ एक लड़का और था, दुकान खोली, दुकान में से उसने ढेर सामान दिया उसे थैले में भर के। और संगत जी एक थैला उसके हाथ में था, उसने दुकान में आकर संगत जी सारी फ़ोटो तस्वीरें उल्टी करी, गुरुजी को उल्टा करा, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और पता नहीं क्या पूजा पाठ सी करी। और उसके बाद संगत जी जब बाकी लड़कों का आने का टाइम हुआ तो उसने भगवान की सारी और गुरुजी की फ़ोटो सीधी करके, साफ-सफाई करके और वो ज़मीन पे बैठ गया जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। संगत जी ये सब हमने फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन में देखा, जो कैमरे से हमें पता चला। हमने बहुत शुक्राना किया उस दिन गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें बाल-बाल बचाया। संगत जी उस दिन हम दुकान पे नहीं गए, हम सीधे थाने गए। थाने में हमने रिकॉर्डिंग्स वहाँ दिखाई और संगत जी उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उस लड़के को बुलाया, उससे पूछताछ करी। संगत जी ये बात हमने गुप्त ही रखी, किसी को ज़्यादा भनक लगने नहीं दी, क्योंकि इससे हमारी और हमारी दुकान की बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती थी। तो इस चीज़ को हमने गुप्त रखा। और संगत जी जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उस पूछताछ में पता चला कि वो लोगों पे जादू-टोना करके उनको पागल कर देता था और उनकी सारे ये दुकान का सामान वग़ैरह गायब कर लेता था। उसने बहुत जगह ऐसा ही कुछ करके, ऐसे ही उन्होंने लूटी है दुकान। और ये संगत जी मुझे नहीं पता था, मेरे को तो एक गरीब-सा बच्चा लगा तो मैंने रख लिया था उसको, पर मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से वो मेरे साथ भी करने वाला है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा सब कुछ ठीक हुआ। और संगत जी अब सभी कुछ मेरी ज़िंदगी में आए हुए तूफ़ान को गुरुजी ने थामा। बहुत बार गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचाया है। संगत जी अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी जो ब्लैक मैजिक के मैसेज भेजते थे वो मेरे लिए भेजते थे। इतनी बड़ी अनहोनी घटना घटित होने से गुरुजी ने बचाया। संगत जी मैं सोचता तो था कि मेरी दुकान में से इतना-इतना सामान कैसे ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि एक-एक चीज़ का हिसाब था। संगत जी जैसे मैंने एक पेटी साबुन की ला के रखी, तो एक पेटी में से आधी पेटी गायब है। और जब भी किसी से पूछो तो ये बिक गई भैया, ये बिक गई भैया। लेकिन मैं गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी पे ट्रस्ट था, विश्वास था, जो करेंगे, जैसा करेंगे गुरुजी करेंगे। लेकिन गुरुजी ने संगत जी बहुत बड़ी घटना घटित होने से मुझे फिर से एक बार बचाया। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। संगत जी ये सत्संग शेयर करने की हिम्मत तो मेरे में नहीं थी, क्योंकि ये हिम्मत, ताकत गुरुजी ने बख्शी, क्योंकि संगत जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये सत्संग शेयर कैसे करूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, जो कि अभी ये कुछ समय पहले गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे। और सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। गुरुजी ने 2015 से लेकर अब तक मुझे इतना सँभाला है, इतना ब्लेस किया कि हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी से बचाया है। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। बस संगत जी अब मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी दुकान में छिड़क रहा हूँ, मंत्र जाप चलाता हूँ। और संगत जी मैं किसी भी अनजान इंसान को अब दुकान पे नहीं रखता हूँ। बस मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी, कैसे भी संगत हो, कैसे भी लोग हो, जल्दी से आप किसी पे विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, गुरुजी की आज्ञा है कि आँख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें जैसे मैंने किया, क्योंकि कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। इसीलिए
गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करें, गुरु जी के दिए हुए रास्ते पे चलें और जो भी है, जैसा भी है, पहले उसकी जाँच करें, पड़ताल करें, उसके बाद ही उसे नौकरी दें। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, फिर सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। वाक़ई में एक बड़ी अनहोनी घटना घटित होने से गुरु जी ने रोकी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब तक गुरु जी हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, सुरक्षा कवच में हैं। गुरु जी ने हमारे चारों तरफ अपने होने का पहरा लगा रखा है, सुरक्षा कवच से हमें बाँध रखा है, इसलिए हम महफ़ूज़ हैं। अच्छी साँसें ले पा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं, सिर्फ़ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी संगत जी।